14th क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 4 का मल्टीपल है। तो सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 आफ्टर 10 इज़, यानी कि 10 के बाद पहला मल्टीपल 4 का क्या है, 12। नेक्स्ट क्या है, +4 कर देंगे हम 16। तो एपी हमारा कैसे बन जाएगा, पहला नंबर आ जाएगा 12, फिर 16 +4 कर देंगे 20 एंड 24 एंड सो ऑन। इस एपी का लास्ट नंबर कौन सा होगा जो 4 का मल्टीपल होगा, उसके लिए क्या करेंगे, 250 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है 2। व्हेन वी डिवाइड 250 बाई 4 रिमाइंडर इज़ 2। 250 में से 2 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आएगा 248। यानी कि जो लास्ट नंबर 250 से पहले जो 4 से डिविजिबल है वो क्या है, 248। तो एपी क्या बनेगा हमारा, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 4 के मल्टीपल 10 के बाद के 12, 16, 20, 24 सो ऑन एंड अप टू 248। ये जो नंबर हैं 4 के मल्टीपल हैं 10 और 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल है। अब हम मान लेते हैं कि हमें बताना है कि कितने मल्टीपल हैं ये टोटल। हम मान लेते हैं कि 248 जो टर्म है वो कौन से नंबर है, यानी कि जो 248 है वो nth टर्म है इस एपी की। ओके, तो ए यानी कि फर्स्ट टर्म हो गई हमारी 12, कॉमन डिफरेंस क्या है, 16 में से 12 गए 4। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला, ए एन यानी कि हमने 248 हमारे पास ऑलरेडी है, हमने सिर्फ ये पता करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन कितने हैं। ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 248 हमारे पास ऑलरेडी है, हम सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करके हम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 12 प्लस एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस डी जो है 4 है, इज इक्वल टू 248। 12 जो इधर प्लस का था इधर जाके हम माइनस कर देंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज़। एन माइनस 1 इंटू 4, 248 में से जब हम 12 को माइनस करते हैं हमारे पास आता है 236। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 236 डिवाइड बाय 4। इसको जब हम सोल्व कर लेंगे हमारे पास आएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे 236 को 4 से डिवाइड करके हमारे पास आएगा 59, -1 इधर जाके +1 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू आएगी 60। यानी कि कितने ऐसे नंबर हैं 10 और 250 के बीच में जो 4 का मल्टीपल है, देयर आर 60 नंबर्स, देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। 15th क्वेश्चन बहुत इजी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की कौन सी वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज, ये हमारे पास 2 एपी दिए हुए हैं 63, 65, 67 सो ऑन एंड 3, 10, 17 एंड सो ऑन आर इक्वल। इन दोनों एपी की कौन सी वैल्यू एन के लिए जो nth टर्म है जो वो इक्वल होगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों एपी को अलग अलग लिख लेंगे। पहला एपी है 63, 65, 67 एंड सो ऑन, तो इसमें ए यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी आ गई 63, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2। सिमिलरली इसमें ए है हमारा 3 और कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब हमें पता है ए एन का फॉर्मूला दोनों एपी के लिए। ठीक है, ए एन की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। ए है हमारे पास 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस क्या है डी। इसको हम लिख लेते हैं 63 प्लस 2 जो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है 2n माइनस 2, 63 में से 2 गए 61, ये आ गया हमारे पास 61 प्लस 2n। यहाँ पे ए एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 61 प्लस 2n। सेकेंड एपी में हम देख लेते हैं, फिर से वैल्यू पुट कर लेते हैं 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 7, 3 प्लस 7 एन माइनस 7 को मल्टीप्लाई -1 से -7, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 7 एन माइनस 4, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए हम इसको माइनस करेंगे, 7 में से 3 गए 4, साइन बड़े वाले नंबर के साथ। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि nth टर्म जो है इन दोनों एपी के इक्वल है, यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इक्वल है। हम लिख लेंगे इक्वेशन 1, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 2। फ्रॉम क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशन 1 एंड
2 हमारे पास क्या है 61 + 2n इक्वल है किसके 7n-4 के। n वाली टर्म्स को एक साइड ले जाते हैं 2n - 7n इज इक्वल टू -4 -61 ये आ गया -5n इज इक्वल टू -65 माइनस से माइनस कट कर देंगे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 65 डिवाइड बाय 5 यानी कि n इज इक्वल टू 13 यानी कि इन दोनों AP की 13 जो टर्म है वो इक्वल है। ओके ये हमारा आंसर है। इसके बाद है 16th क्वेश्चन डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16th एंड 7 टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। हमने AP फाइंड आउट करना है यानी कि A और D हमें दोनों फाइंड आउट करने हैं। सिचुएशन का हम यूज़ करेंगे डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 यानी कि A3 हमको दिया हुआ है 16। इससे हमें क्या मिल गया A3 यानी कि A + 2D इज इक्वल टू 16। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। इसके बाद सेकंड सिचुएशन हमको दी हुई है 7 टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12 यानी कि उन दोनों को डिफरेंस करके माइनस करेंगे। जब A7 और A5 को माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 12 यानी कि A7 क्या होगा यहाँ पे A + 6D - A + 4D इज इक्वल टू 12। A + 6D एज इट इज़ -A - -4D इज इक्वल टू 12। यहाँ से A से कट गया 6 में से 4 गए 2D इज इक्वल टू 12। यहाँ पे हमारे पास D की वैल्यू आ गई 12/2 यानी कि D की वैल्यू आ गई 6। ओके हमारे पास D की वैल्यू आ गई। इस D की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे और A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। A + 2D हमारे पास 16 ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन से है। A हमने फाइंड आउट करना है A + 2D की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 16 यानी कि A + 12 इज इक्वल टू 16। इसमें हम A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 16 - 12 A की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारे पास 4। A की वैल्यू आ गई D की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी। AP फाइंड आउट करना है सिंपल। A क्या है फर्स्ट टर्म 4 कॉमन डिफरेंस क्या है 6 इसमें हम 4 ऐड कर देंगे 6 ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस 6 ऐड कर देंगे 4 में हमारे पास आ जाएगा 10। देन अगेन अगला नंबर क्या आएगा 6 ऐड कर देंगे 16 अगले नंबर के लिए 6 ऐड फिर से कर देंगे 22 एंड सो ऑन। तो यही हमने AP फाइंड आउट करना था। A की वैल्यू D की वैल्यू फाइंड आउट कर ली उसको इस इक्वेशन में पुट करके A की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और हमने हमारा AP फाइंड आउट कर लिया। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है।